नमस्ते प्रिय भक्तगण। क्या जीवन के सबसे कठिन पलों में जब आपने अपनों को पुकारा तो किसी ने आपकी आवाज नहीं सुनी? क्या आपको लगने लगा है कि आपकी बंद कमरे की चीखें और प्रार्थनाएं भगवान तक नहीं पहुंच रही और आप इस घोर संकट में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं? प्रिय दर्शक बंधु, जब दुनिया अपने कान बंद कर ले और इंसान के आंसू पोंछने वाला कोई न बचे, तब ब्रह्मांड में एक ऐसी करुणावान महाशक्ति है जो अपने भक्त की एक सच्ची पुकार पर सातों आसमान और पाताल चीर कर पलक झपकते ही दौड़ी चली आती है। और वे हैं हमारे संकट मोचन श्री बजरंगबली। आज का यह विशेष अवसर कोई साधारण दिन नहीं है। आज हम राम भक्त हनुमान जी की उस परम अद्भुत और हृदय को चीर देने वाली कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जो ये सिद्ध करती है कि जब एक सच्चा भक्त पीड़ा में अपने प्रभु को पुकारता है तो वे एक पल का भी विलंब नहीं करते। शास्त्रों और पुराणों में यह अटल सत्य वर्णित है कि जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा, निर्मल मन और अटूट विश्वास के साथ मारुति नंदन की यह पावन कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और उसका हर अनजाना भय हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। एक पल ठहरकर विचार कीजिए, जो महाबली अपने प्रभु श्री राम के एक इशारे पर संजीवनी पर्वत उठा लाते हैं और पल भर में लंका दहन कर देते हैं, क्या वे आपकी एक सच्ची पुकार पर आपके संकटों का पहाड़ नहीं हटा सकते? अवश्य हटा सकते हैं। हनुमान जी को मनाने के लिए किसी बड़े खजाने या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। जब आप पूरी तरह टूटकर हृदय की गहराइयों से उन्हें पुकारते हैं तो वे एक पिता की भांति आपके सारे शत्रुओं और बाधाओं के सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। जो मन और वायु के समान तीव्र गति वाले हैं, वे अपने भक्त की रक्षा के लिए पल भर में ही पहुंच जाते हैं। आज की यह कथा केवल सुनने मात्र की कोई कहानी नहीं है। यह आपके अशांत और डरे हुए मन को यह विश्वास दिलाने की अलौकिक महासाधना है कि आप अकेले नहीं हैं। आपका महाबली हर पल आपके साथ खड़ा है। भक्तगण, श्री हनुमान जी की आराधना में सबसे बड़ी परीक्षा आपके अटूट विश्वास और धैर्य की होती है। शास्त्रों का यह स्पष्ट मत है कि बजरंगबली की इस परम पावन और सिद्ध कथा को यदि जल्दबाजी में या बीच में अधूरा छोड़ दिया जाए तो मनुष्य को न केवल इसका पूर्ण पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि वो हनुमान जी के उस असीम आशीर्वाद से भी वंचित रह जाता है। इसलिए आज ये अटल संकल्प लें कि दुनिया की सारी उलझनों को कुछ देर के लिए भूलकर इस अमृतमयी और ओजस्वी कथा को बिना किसी रुकावट के अंत तक पूरे ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है कथा के किसी प्रसंग में छिपा मारुति नंदन का कोई एक संदेश आपकी वर्षों पुरानी पीड़ा को आज ही भस्म कर दे। जो व्यक्ति हनुमान जी की महिमा को अपने हृदय में बसाता है, दुनिया का कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता। और यदि आप भी प्रभु श्री राम और बजरंगबली के सच्चे और अनन्य भक्त हैं, तो धर्म के इस प्रकाश को जन जन तक फैलाना आपका परम कर्तव्य है। इसलिए इस वीडियो को पूरे भाव से लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और सनातन धर्म की इस अविरल गंगा से निरंतर जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल भक्ति स्टेशन को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए, मन के सारे कोलाहल को शांत कीजिए, हृदय में मुस्कुराते हुए सिया राम और हनुमान जी का ध्यान धरिए और पूरे भाव से जय श्री राम और जय बजरंगबली का जय घोष करते हुए इस परम पावन कथा की दिव्य यात्रा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जहां लोग भगवान को केवल अपने सुख और स्वार्थ के लिए याद करते थे, वहां स्वार्थपुर नाम का एक अत्यंत कठोर नगर बसा हुआ था। इसी नगर में दीनदास नाम का एक अत्यंत सीधा, गरीब और निस्सहाय व्यक्ति रहता था। दीनदास के पास न तो कोई धन था, न ही उसे वेदों और पुराणों का ज्ञान था। वो तो केवल अपने हृदय में राम नाम और हनुमान जी का भोला सा प्रेम लिए जीता था। एक दिन नगर के कुछ क्रूर और अहंकारी लोगों ने अपनी ताकत के नशे में दीनदास का सब कुछ छीन लिया और उसे नगर के बाहर एक अत्यंत गहरे, अंधेरे और सूखे कुएं में धकेल दिया। उस कुएं में घुप अंधेरा था, सांस लेने के लिए हवा कम थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दीनदास ने मदद के लिए बहुत आवाज लगाई, अपने उन रिश्तेदारों और मित्रों को पुकारा जिनकी उसने जीवन भर मदद की थी, पर कोई उसे बचाने नहीं आया। दुनिया ने उसे मरने के लिए उस अंधेरे में छोड़ दिया था। भूख, प्यास और अकेलेपन से दीनदास का शरीर टूटने लगा। तब दीनदास ने दुनिया से उम्मीद छोड़ दी। उसने कोई लंबा मंत्र नहीं पढ़ा, कोई पूजा पाठ नहीं किया।
उसने केवल अपनी आंखें बंद की, अपने आंसुओं को बहने दिया और अपने हृदय की पूरी पीड़ा, पूरी हताशा और पूरी सच्चाई के साथ एक ही पुकार लगाई, हे संकट मोचन, हे मेरे राम के दास, अब मेरा कोई नहीं है, मुझे बचा लो। वह पुकार किसी होठों से नहीं बल्कि एक तड़दहाप पती हुई आत्मा से निकली थी। और दुनिया के सारे ग्रंथ इस बात के गवाह हैं कि जब कोई बेबस इंसान अपना सब कुछ हार कर हनुमान जी को पुकारता है तो वे एक पल का भी विलंब नहीं करते। उसी क्षण उस कुएं के ऊपर का आसमान बदल गया, हवाएं आंधी में बदल गईं और धरती कांपने लगी। दीनदास को लगा कि अब उसका अंत निश्चित है, पर तभी उस घोर अंधकार में एक अत्यंत शीतल, सुनहरी और परम अभय देने वाली लालिमा छा गई। उस लालिमा के साथ ही कुएं की दीवारें चटकने लगीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उस बंदी गृह को चीर रही हो। दीनदास की आंखें उस प्रकाश से भर गईं और वह देखता ही रह गया। उस प्रकाश के बीच से एक आकृति उतर रही थी, ऐसी आकृति जिसे देखते ही हृदय में सैकड़ों सूर्यों का प्रकाश भर जाए, पर उसकी गर्मी न हो, केवल अमृतमयी शीतलता हो। वे थे साक्षात पवन पुत्र, संकट मोचन, महावीर हनुमान। उनका शरीर सुवर्ण सा दमक रहा था, एक हाथ में भयानक गदा और दूसरे हाथ में अभय मुद्रा। उनकी आंखें करुणा से ऐसी भीगी हुई थीं मानो वे स्वयं अपने भक्त के दुहक को झेल रहे हों। उनके मस्तक पर सिंदूर की रेखा ऐसी चमक रही थी मानो भक्ति की अग्नि से प्रज्वलित हो, और उनके मुख पर वह अद्भुत मुस्कान थी जो कहती थी, डर मत, मैं आ गया। दीनदास ने जैसे ही उस अलौकिक सौंदर्य को देखा, उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पर ये आंसू अब दुहक के नहीं थे, ये आंसू उस परम शांति के थे जो मिलने पर ही बहते हैं जब बच्चा बहुत देर बाद अपनी मां को पा लेता है। हनुमान जी ने धीरे से झुककर उस धूल सने रोते कांपते दीनदास को अपने विशाल एवं बलशाली हाथों से उठाया, और फिर वह क्षण आया जिसने दीनदास का जीवन बदल कर रख दिया। हनुमान जी ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। उस हृदय में जो अगाध प्रेम और वात्सल्य का भंडार था, उसकी एक बूंद भर दीनदास पर पड़ी, और देखते ही देखते उसके भीतर का सारा अंधकार, सारी पीड़ा, सारा डर, सारा धोखा सब धुलकर बह गया। दीनदास को ऐसा अनुभव हुआ मानो एक नन्हा बालक जो अभी अभी जन्मा हो, अपनी मां के आंचल में दूध पीकर सो रहा हो। वहां कोई डर नहीं था, वहां कोई चिंता नहीं थी, वहां केवल परम सुरक्षा थी, केवल परम शांति थी, केवल परम प्रेम था। हनुमान जी के स्पर्श मात्र से दीनदास के सारे घाव भर गए। उसकी टूटी हुई आत्मा में नई ऊर्जा का संचार हो गया। उसे लगा जैसे उसकी हर सांस में अब राम नाम का संगीत बह रहा हो। हनुमान जी ने अपनी अंजुलि में जल भरा और उसके मस्तक पर छिड़कते हुए कहा, उठो वत्स, अब कोई भय नहीं, मैं आ गया। उस क्षण दीनदास को ज्ञात हुआ कि यह केवल एक घटना नहीं है, यह तो उस परम सत्य का साक्षात्कार है जो युगों युगों से चला आ रहा है। हनुमान जी केवल देवता नहीं हैं, वे तो करुणा की मूर्ति हैं, भक्तों के दुहक हरने वाले परम दयालु हैं। वे किसी के सोने चांदी के चढ़ावे के भूखे नहीं हैं, वे तो केवल सच्चे आंसुओं के भूखे हैं। जब भी किसी ने सच्चे मन से उन्हें पुकारा है, वे दौड़े चले आए हैं। यह सोचते सोचते दीनदास के मन में एक प्रश्न उठा, हे प्रभु, आप इतनी शीघ्रता से कैसे आ गए? क्या आप सदा ऐसे ही दौड़े चले आते हैं? हनुमान जी ने उसे अपनी गोद में बिठाया और धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, तुमने अभी तक मेरी कथा नहीं सुनी। मैं कौन हूं? मैं पवन पुत्र हूं। मैं वायु की तरह सर्वत्र व्याप्त हूं। मेरे पिता पवन देव हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। मैं वह हूं जो समुद्र लांघ गया। मैं वह हूं जिसने लंका जला दी। मैं वह हूं जिसने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को जीवन दिया। पर इन सब से बढ़कर मैं वह हूं जो अपने भक्तों की पुकार सुनकर दौड़ा चला आता हूं। हनुमान जी ने आगे कहा, सुनो दीनदास, तुमने दुनिया से उम्मीद लगाकर देख लिया, तुमने रिश्तेदारों और मित्रों को पुकार कर देख लिया, पर उनमें से कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि दुनिया खुद बेबस है। वह खुद नहीं जानती कि कहां से सहायता आएगी।
पर जब तुमने मुझे पुकारा तो मैं आया। मैं आया क्योंकि मैं सदा तुम्हारे हृदय में बसता हूं। तुम्हारी पुकार मेरे कानों तक नहीं पहुंची, सीधे मेरे हृदय तक पहुंची। दीनदास के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, पर अब ये अश्रु परम आनंद के थे। उसने विनीत भाव से पूछा, हे प्रभु, कृपा करके मुझे अपनी उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जिनमें आपने भक्तों की पुकार सुनकर उनकी रक्षा की। मैं सुनकर कृतार्थ होना चाहता हूं। हनुमान जी की आंखों में एक दिव्य चमक आ गई। उन्होंने कहना शुरू किया, सुनो वत्स, एक समय की बात है जब रावण के पुत्र अहिरावण ने योग माया से युक्त होकर राम और लक्ष्मण को हर लिया और पाताल ले गया। उसने उन्हें पाताल के गहरे अंधकार में बंदी बना लिया। राम और लक्ष्मण उस समय कर्मबद्ध थे। उन्होंने कोई पुकार नहीं की, पर उनके मन में एक क्षण के लिए यह विचार आया, हनुमान हमें ढूंढ पाएंगे, और बस यही मौन पुकार थी। हनुमान जी ने आगे बताया, मैं उस समय सुग्रीव के दरबार में था। अचानक मेरा हृदय धक से रह गया। मुझे लगा मानो कोई मुझे पुकार रहा है। मैं तुरंत उठा और उस दिशा में चल पड़ा जिधर से वह पुकार आ रही थी। मैंने देखा कि पाताल का मार्ग है। उस पाताल के 7 द्वार थे और प्रत्येक द्वार पर अहिरावण के राक्षस पहरा दे रहे थे। पहला द्वार था लोहे का। मैंने एक प्रचंड गर्जना की और अपनी गदा से उसे चकनाचूर कर दिया। दूसरा द्वार था पीतल का। उसे मैंने अपने बल से उखाड़ फेंका। तीसरा द्वार था तांबे का, चौथा चांदी का, 5वां सोने का, छठा हीरे जवाहरात से जड़ित और 7वां द्वार था अहिरावण के मायाजाल से बना। एक एक करके मैंने सब द्वार तोड़ डाले। राक्षसों की सेनाएं मुझ पर टूट पड़ी, पर मैं तो अकेला ही पूरी सेना के समान था। अंततः मैं उस स्थान पर पहुंचा जहां राम और लक्ष्मण बंदी थे। उन्हें देखकर मेरा हृदय भर आया। मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी पुकार सुनकर मैं आ गया। राम ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, हनुमान, तुमने सिद्ध कर दिया कि भक्त का प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। मैंने अहिरावण का वध किया और राम लक्ष्मण को मुक्त कराया। दीनदास ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, आपने इतनी सरलता से 7 द्वार तोड़ दिए, यह कैसे संभव हुआ? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब भक्त की पुकार होती है तो भगवान स्वयं उस पुकार को सुनने के लिए दौड़ पड़ते हैं। मैं उस समय केवल एक साधन था। असली शक्ति तो उस पुकार की थी जो राम और लक्ष्मण के हृदय से निकली थी। वह पुकार इतनी प्रबल थी कि उसने 7 द्वार तोड़ दिए। और सुनो, हनुमान जी ने आगे कहा, गोस्वामी तुलसीदास की कथा सुनो। वे मेरे परम भक्त थे। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। एक समय की बात है, वृद्धावस्था में उन्हें असह्य पीड़ा हुई। उनका शरीर व्याधियों से ग्रस्त हो गया। उन्होंने कई वैद्यों को दिखाया, कई औषधियां की, पर कोई लाभ न हुआ। तब उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं? मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा और राम कथा का कार्य अधूरा है। एक रात वे अत्यंत पीड़ा में चिल्ला उठे, हे हनुमान, हे संकट मोचन, मुझे बचाओ। उनकी पुकार इतनी तीव्र थी कि वह सीधे मेरे हृदय तक पहुंची। मैं उसी क्षण उनके समक्ष प्रकट हो गया। मैंने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुलसी, डरो मत, मैं आ गया। उस स्पर्श मात्र से उनकी सारी पीड़ा समाप्त हो गई। उनका शरीर पूर्ण स्वस्थ हो गया। उन्होंने मुझे प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने मुझ पर जो कृपा की है उसका मैं ऋण कैसे चुकाऊं? मैंने कहा, तुलसी, तुम मुझे कुछ नहीं देना चाहते। तुम तो केवल राम कथा का प्रचार करते रहो। यही मेरी सबसे बड़ी सेवा है। दीनदास ने विनीत भाव से पूछा, हे प्रभु, आप इतनी शीघ्रता से कैसे दौड़े चले आते हैं? क्या आपके पास समय की कोई सीमा नहीं है? हनुमान जी ने उसे समझाया, वत्स, समय तो मृत्युलोक का बंधन है। मैं तो उस परम तत्व का अंश हूं जो समय से परे है। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में एक साथ विद्यमान हूं। जब कोई भक्त मुझे पुकारता है तो मैं उस पुकार के साथ ही वहां उपस्थित हो जाता हूं, पलक झपकते ही। यह तो केवल तुम्हारी भाषा में है। मेरे लिए तो कोई पलक झपकना भी नहीं है।
मैं तो सदा सर्वत्र हूं। और देखो, हनुमान जी ने कहा, मैंने अनेक भक्तों को देखा है। कोई मुझे पुकारता है धन के लिए, कोई पुत्र के लिए, कोई यश के लिए, पर जो मुझे केवल प्रेम से पुकारता है, बिना किसी स्वार्थ के, उसके लिए तो मैं स्वयं ही दौड़ा चला आता हूं। तुमने किसी स्वार्थ के लिए नहीं पुकारा, तुमने केवल अपनी पीड़ा और अकेलेपन में पुकारा, इसीलिए मैं आया। दीनदास के मन में एक और प्रश्न उठा, हे प्रभु, इस संसार में इतने लोग हैं, इतने दुखी हैं, इतने पीड़ित हैं, क्या आप सबकी पुकार सुनते हैं? हनुमान जी की आंखों में करुणा का सागर उमड़ आया। उन्होंने कहा, सुनो वत्स, मैं पवन पुत्र हूं। जैसे वायु हर जीव के शरीर में प्रवेश करती है, वैसे ही मैं हर जीव के हृदय में निवास करता हूं। हर सांस के साथ मैं हर प्राणी के समीप हूं। जब भी कोई जीव सच्चे मन से, निष्कपट भाव से मुझे पुकारता है, उसकी पुकार मुझ तक अवश्य पहुंचती है। पर क्या तुम जानते हो, अधिकतर लोग मुझे पुकारते ही नहीं। वे दुनिया को पुकारते हैं, धन को पुकारते हैं, यश को पुकारते हैं, और जब वे निराश हो जाते हैं तब मुझे याद करते हैं। पर मैं उन्हें भी नहीं त्यागता। हनुमान जी ने आगे कहा, जो अंत समय में भी मुझे याद कर लेता है, मैं उसकी भी रक्षा करता हूं। मेरा हृदय तो करुणा से भरा है, मैं किसी को निराश नहीं करता। दीनदास ने पूछा, हे प्रभु, आपको इतनी शक्ति कहां से मिली? आपने समुद्र कैसे लांघ लिया? आपने संजीवनी कैसे लाई? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, यह सब राम नाम की शक्ति है। जब मैंने पहली बार राम नाम का मंत्र सुना था, तब से मेरे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। राम नाम ही मेरी शक्ति है, राम नाम ही मेरा बल है, राम नाम ही मेरा जीवन है। जब मैं समुद्र लांघ रहा था तो मैं अकेला नहीं था, राम नाम मेरे साथ था। जब मैं लंका जला रहा था तो राम नाम मेरे साथ था। जब मैं संजीवनी ला रहा था तो राम नाम मेरे साथ था। वत्स, राम नाम की शक्ति अपार है। यह केवल शब्द नहीं है, यह तो परम ब्रह्म का साक्षात रूप है। जो भी सच्चे मन से राम नाम का जाप करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वह भय से मुक्त हो जाता है, वह मृत्यु से भी नहीं डरता। दीनदास ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, राम नाम की इतनी महिमा है, तो फिर मैंने इतने दिनों तक दुख क्यों झेला? हनुमान जी ने समझाया, वत्स, राम नाम तो तुम्हारे हृदय में था, पर तुमने उसे पूर्ण समर्पण से नहीं पुकारा। तुमने दुनिया पर भरोसा किया। तुमने सोचा कि तुम्हारे रिश्तेदार और मित्र तुम्हारी सहायता करेंगे। जब वे नहीं आए तब तुमने राम नाम को याद किया। यही कारण है कि तुम्हें दुख झेलना पड़ा। पर अब जब तुमने पूर्ण समर्पण से मुझे पुकारा है, तो तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो गए। अब से तुम निर्भय हो। और सुनो, हनुमान जी ने कहा, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था। उसके पास कुछ भी नहीं था। वह प्रतिदिन मेरे मंदिर में आता और केवल एक चुटकी चना चढ़ाता। उसके पास और कुछ था ही नहीं। एक दिन नगर के एक धनी व्यापारी ने उसे देखा और उपहास किया, अरे मूर्ख, तू यह एक चुटकी चना किसे चढ़ा रहा है? हनुमान जी को तो सोने के आभूषण चाहिए। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे महाशय, हनुमान जी को सोने चांदी की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो केवल भक्त के प्रेम की आवश्यकता है। मैं अपने प्रेम से यह चना चढ़ाता हूं। उसी रात मैं उस धनी व्यापारी के स्वप्न में आया और कहा, तुमने मेरे भक्त का उपहास किया है। तुम्हारे पास सब कुछ है, पर तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है। उस ब्राह्मण के पास कुछ नहीं है, पर उसके हृदय में अपार प्रेम है, इसलिए वह मुझे अधिक प्रिय है। अगले दिन उस व्यापारी ने ब्राह्मण से क्षमा मांगी और उसे बहुत सा धन देना चाहा, पर ब्राह्मण ने वह धन लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो केवल हनुमान जी का प्रेम चाहिए। दीनदास की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, हे प्रभु, मैं भी वैसा ही हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरे हृदय में आपके लिए प्रेम है। कृपया मुझे कभी न छोड़े। हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद दिया, वत्स, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अब तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारी पुकार ने मेरा हृदय जीत लिया। अब से जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। चाहे तुम कितने भी गहरे अंधकार में क्यों न हो, मैं तुम्हें प्रकाश दिखाऊंगा। चाहे तुम कितने भी गहरे कुएं में क्यों न हो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा।
इतना कहकर हनुमान जी ने दीनदास को कुएं से बाहर निकाला। वह क्षण अवर्णनीय था। सूर्य की किरणें पहली बार दीनदास के मुख पर पड़ी, पर उसे लगा कि यह सूर्य नहीं, स्वयं हनुमान जी का तेज है जो उसे प्रकाशित कर रहा है। वह स्वार्थपुर के बाहर था, पर अब उसे उस नगर की कोई चिंता नहीं थी। उसे अब अपने घर की याद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने अपना असली घर पा लिया था, हनुमान जी के चरणों में। हनुमान जी ने उसे एक सुरक्षित स्थान पर बिठाया और कहा, वत्स, अब तुम यहीं रहो। यह स्थान पवित्र है, यहां कोई तुम्हें कष्ट नहीं देगा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। बस एक बात का ध्यान रखना, जब भी कोई संकट आए तुरंत मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। दीनदास ने प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं अब कभी नहीं डरूंगा। मैं जान गया हूं कि आप मेरे साथ हैं। आपके होते हुए मुझे किसी का भय नहीं है। हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए, पर उनकी उपस्थिति वहां बनी रही। दीनदास को लगता था मानो वे उसके हृदय में बस गए हों। अब वह अकेला नहीं था, अब वह निराश नहीं था, अब वह भयभीत नहीं था। वह पूर्ण रूप से हनुमान जी के प्रेम में डूब गया था। दीनदास ने उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बनाया और वहीं रहने लगा। प्रतिदिन वह हनुमान जी की पूजा करता, उनका गुणगान करता और राम नाम का जाप करता। उसके जीवन में अब कोई दुख नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। वह नित्य आनंद में रहता था। धीरे धीरे उस स्थान की खबर दूर दूर तक फैल गई। लोग सुनते थे कि एक व्यक्ति है जिसने हनुमान जी को साक्षात देखा है। वे उससे मिलने आते, उसकी कथा सुनते और आशीर्वाद लेते। दीनदास उन सबको हनुमान जी की महिमा सुनाता, उन्हें राम नाम का महत्व समझाता और उनके दुख दूर करता। एक दिन स्वार्थपुर के वही क्रूर लोग जिन्होंने दीनदास को कुएं में धकेल दिया था, उस स्थान पर आए। वे सुनकर आए थे कि दीनदास अब बहुत प्रसिद्ध हो गया है। वे उससे मिलना चाहते थे, शायद उससे कुछ लाभ उठाना चाहते थे। जब वे वहां पहुंचे तो दीनदास को देखकर चकित रह गए। वही दीनदास जो कभी गरीब और निर्बल था, अब तेजस्वी और प्रसन्न दिख रहा था। उन्होंने उससे पूछा, हे दीनदास, तुमने यह सब कैसे प्राप्त किया? तुम इतने प्रसन्न कैसे हो? दीनदास ने उन्हें देखा और कहा, मैंने कुछ नहीं प्राप्त किया, मैंने तो केवल हनुमान जी को प्राप्त किया है और उनके मिलने से मुझे सब कुछ मिल गया। तुमने मुझे कुएं में डालकर मेरा अहित नहीं बल्कि मेरा भला किया था, क्योंकि उसी कुएं में मैंने हनुमान जी को पुकारा और वे मेरे पास आए। उन क्रूर लोगों के हृदय में पश्चाताप जागा। उन्होंने दीनदास से क्षमा मांगी और कहा, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, कृपया हमें क्षमा करो। दीनदास ने कहा, मैंने तो तुम्हें क्षमा कर दिया था जिस क्षण हनुमान जी ने मुझे गले लगाया था। उनके प्रेम में सब कुछ क्षमा हो जाता है। अब तुम भी उनकी शरण में आओ, उनका नाम लो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उन लोगों ने दीनदास से राम नाम की दीक्षा ली और हनुमान जी के भक्त बन गए। उनका जीवन भी सुखमय हो गया। यह कथा सुनकर हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितने भी गहरे अंधेरे क्षण आए, चाहे कितनी भी बड़ी विपदा हो, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ हैं संकट मोचन हनुमान। वे हमेशा हमारी पुकार सुनने को तैयार हैं। बस हमें सच्चे मन से, निष्कपट भाव से उन्हें पुकारना है। हनुमान जी ने स्वयं कहा है, नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात जो निरंतर हनुमान जी का नाम जपता है, उसके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और सारी पीड़ाएं हर ली जाती हैं। तो आइए हम सब उन महावीर की शरण में जाएं, उनके नाम का जाप करें, उनके गुणों का स्मरण करें और जब भी हम पर कोई संकट आए तुरंत उन्हें पुकारें। हे हनुमान, हे संकट मोचन, हे पवन पुत्र, हे रामदूत, हमारी रक्षा करो। वे अवश्य सुनेंगे, वे अवश्य दौड़े चले आएंगे, क्योंकि वे हैं ही ऐसे भक्त वत्सल, करुणामय, परम दयालु। उनके लिए कोई दूर नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अयोग्य नहीं। बस पुकार सच्ची होनी चाहिए, हृदय से निकली हुई। दीनदास ने वहीं पर एक आश्रम बनाया और जीवन भर हनुमान जी की भक्ति करते रहे। उनके आश्रम में आने वाले हर व्यक्ति को शांति मिलती, हर व्यक्ति के दुख दूर होते। लोग दूर दूर से उनके दर्शन को आते और हनुमान जी की कृपा का अनुभव करते। एक दिन जब दीनदास बहुत वृद्ध हो गए,
उन्होंने हनुमान जी को फिर से पुकारा। इस बार वे तुरंत प्रकट हुए। दीनदास ने कहा, हे प्रभु, अब मैं इस शरीर को त्यागना चाहता हूं और आपके चरणों में सदा के लिए विश्राम पाना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा, वत्स, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में सदा के लिए सुरक्षित है। आओ, मेरे साथ चलो। यह कहकर हनुमान जी ने दीनदास को अपने साथ ले लिया। उनके भक्त ने शरीर त्याग दिया, पर उनका नाम और उनकी कथा संसार में अमर हो गई। आज भी जब कोई सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारता है, दीनदास की कथा याद आती है और विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है कि हनुमान जी सच में सुनते हैं, सच में दौड़े चले आते हैं। और यह विश्वास केवल दीनदास की कथा तक सीमित नहीं है, ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। जब जब इस धरती पर किसी भक्त ने संकट में घिरकर अपनी सांसें थमती देख अंतिम आस के रूप में हनुमान जी को पुकारा है, उन्होंने अपना वह रूप दिखाया है जो रुद्र भी है और वात्सल्य भी। वे एक ओर जहां काल की भांति प्रचंड हैं, वहीं दूसरी ओर मां के आंचल से भी अधिक ममतामयी हैं। दीनदास के जाने के बाद उस आश्रम की पवित्रता और हनुमान जी की कृपा की गाथाएं समूचे भारतवर्ष में फैल गईं। उस आश्रम के वृक्ष, वहां की मिट्टी और वहां बहने वाली हवा में हनुमान जी का वह स्पर्श रम गया था जो उन्होंने दीनदास को दिया था। लोग दूर दूर से उस स्थान पर आते और आंखें बंद करके बैठ जाते। कई लोगों ने अनुभव किया कि जैसे ही वे वहां ध्यान लगाते, उनके हृदय में एक शीतल लहर दौड़ जाती, मानो कोई अदृश्य हाथ उनके सिर पर रख रहा हो, मानो कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा हो, डर मत, मैं हूं। वह स्थान एक तीर्थ बन गया। लोग उसे दीनदास की टेक कहने लगे, क्योंकि वहां आकर हर दीनहीन व्यक्ति को एक टेक मिल जाती, एक सहारा मिल जाता। वहां की धूल में हनुमान जी के चरणों के निशान तो नहीं थे, पर उनकी उपस्थिति इतनी गहरी थी कि मनुष्य की आत्मा उसे महसूस कर लेती थी। एक समय की बात कही जाती है, उस आश्रम के पास ही एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसका नाम था गंगा। वह बिल्कुल अकेली थी। उसका एक ही बेटा था, जो युवावस्था में ही एक असाध्य रोग से ग्रस्त होकर चल बसा था। उसके पति का देहांत तो बहुत पहले ही हो गया था। अब इस संसार में उसका कोई नहीं था, न कोई पूछने वाला, न कोई सुनने वाला। गांव के लोग उसे झिड़क देते, बच्चे उस पर पत्थर फेंकते। वह दिन रात रोती रहती। एक दिन उसने किसी यात्री से दीनदास के आश्रम और हनुमान जी की कृपा की कथा सुनी। सुनते ही उसके हृदय में एक आशा की किरण जागी। उसने सोचा, जब वह दीनदास इतने बड़े संकट में हनुमान जी की शरण में गया और उन्होंने उसे बचा लिया, तो क्या मुझे भी नहीं बचाएंगे? मैं भी तो दीन हूं, अति दीन हूं। अगले ही दिन प्रातःकाल वह लाठी टेकते हुए कांपते पांवों से उस आश्रम की ओर चल दी। रास्ता लंबा था, शरीर जर्जर था, पर उसके मन में एक ही धुन थी, मुझे हनुमान जी के दर्शन करने हैं, मुझे उनसे अपना दुहक कहना है। जब वह आश्रम पहुंची तो सूर्य ढलने को था। उसने देखा कि वहां बहुत से लोग बैठे ध्यान कर रहे थे या राम नाम का जाप कर रहे थे। वह धीरे से एक कोने में जा बैठी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने केवल अपने हृदय में हनुमान जी से बात की। वह बोली, हे वीर हनुमान, मैं गंगा हूं, मेरा कोई नहीं है। मेरा बेटा चला गया, मेरा पति चला गया। गांव वाले मुझे पागल कहते हैं। मैं सड़कों पर ठोकरें खाती हूं। मेरे पास खाने को नहीं, पहनने को नहीं, रहने को छत नहीं। मैं बहुत थक गई हूं प्रभु, बहुत रो ली। अब रोने की भी शक्ति नहीं रही। क्या आप मुझे अपने चरणों में जगह देंगे? क्या मैं भी दीनदास की तरह आपको पुकार सकती हूं? मैं कोई मंत्र नहीं जानती, कोई पूजा नहीं जानती। मैं तो केवल अपना दुहक जानती हूं। यही दुख आपको सौंपती हूं। हे संकट मोचन, मेरे संकट का मोचन करो। वह इसी तरह हृदय ही हृदय में रोती रही, प्रार्थना करती रही। उसे पता नहीं चला कि कब रात बीत गई और कब सुबह हुई। आश्रम के लोगों ने उसे देखा तो उस पर दया आई। किसी ने उसे रोटी दी, किसी ने दूध। पर गंगा की आंखें तो आश्रम के उस कोने में लगी थीं जहां दीनदास की एक छोटी सी मूर्ति थी और उसके सामने हनुमान जी का एक सुंदर चित्र था। तीसरे दिन की रात थी। गंगा ने आहार त्याग दिया था। वह केवल हनुमान जी का नाम जप रही थी और उनसे यही प्रार्थना कर रही थी
हे प्रभु, या तो मुझे अपने चरणों में बिठा लो या मुझे यहां से उठा लो, मैं अब और नहीं जी सकती। उस रात जब आश्रम में सब सो रहे थे, गंगा की आंखें खुली थीं। अचानक उसने देखा कि आश्रम का वातावरण बदल गया है। एक सुगंध बहने लगी और फिर उसी प्रकाश पुंज के साथ वही दिव्य आकृति प्रकट हुई जो कभी दीनदास के सामने हुई थी। हनुमान जी वहां थे। उनके रूप की छटा अवर्णनीय थी। उनके मुख पर वही करुणामयी मुस्कान थी, आंखों में वही वात्सल्य था। गंगा ने जैसे ही उन्हें देखा, उसके प्राण सिहर उठे। वह उठना चाहती थी पर उठ न सकी। वह कुछ बोलना चाहती थी पर बोल न सकी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, पर अब ये आंसू उस दिव्य प्रेम के थे जो मिलन के क्षण में ही बहते हैं। हनुमान जी धीरे से उसके पास आए और झुककर बोले, माता, मैं तुम्हारी पुकार सुन रहा था। पिछले 3 दिन से तुम जो पुकार रही हो वह सीधे मेरे हृदय में उतर रही है। तुम कहती हो कि तुम्हारा कोई नहीं है। देखो, मैं हूं। क्या मैं तुम्हारा नहीं हूं? गंगा फूट फूट कर रोने लगी। उसने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु, मैं तो पापिन हूं, मैं तो दीनहीन हूं, मैं आपके दर्शन की पात्र नहीं हूं। हनुमान जी ने उसे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उस क्षण गंगा को लगा मानो उसके सारे जन्मों के पाप धुल गए हों, मानो उसके सारे दुख एक झटके में समाप्त हो गए हों। उसने अनुभव किया कि यही वह परम सुख है जिसकी खोज में वह जीवन भर भटकती रही। यहां कोई दुख नहीं है, कोई अकेलापन नहीं है, केवल प्रेम है, अपार प्रेम। हनुमान जी ने कहा, गंगा, अब से तुम अकेली नहीं हो। मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र हूं, मैं स्वयं तुम्हारा पिता हूं, मैं स्वयं तुम्हारा सब कुछ हूं। तुम यहीं रहो, इस आश्रम में। यहां तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, और जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो बस नाम लेना, मैं आ जाऊंगा। गंगा ने उसी क्षण अपने जीवन को हनुमान जी को समर्पित कर दिया। वह उसी आश्रम में रहने लगी। अब उसे कोई भूख प्यास नहीं सताती थी, कोई अकेलापन नहीं घेरता था। वह नित्य हनुमान जी के ध्यान में लीन रहती। लोग उसे देखकर आश्चर्य करते। वही जर्जर कांपती बुढ़िया अब तेजस्वी और शांत दिखती थी। उसके मुख पर एक अलौकिक छटा थी। एक बार गांव के वही लोग जो उसे पागल कहते थे, आश्रम में घूमने आए। उन्होंने गंगा को देखा तो चकित रह गए। उन्होंने पूछा, माता, तुम यहां कैसे, और तुम्हारे चेहरे पर यह तेज कहां से आया? गंगा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, मुझे मेरा बेटा मिल गया। वह बेटा जो कभी नहीं मरता, वह बेटा जो सदा मेरे साथ है। उसी की कृपा से यह तेज है। वे लोग समझ गए कि उसने हनुमान जी को पा लिया है। उनके मन में भी श्रद्धा जागी और वे भी हनुमान जी की भक्ति करने लगे। गंगा की यह कथा आज भी उस क्षेत्र में प्रचलित है। लोग कहते हैं हनुमान जी ने उसे अपने चरणों में स्थान दिया, और जब उसकी मृत्यु का समय आया तो वे स्वयं उसे लेने आए। उसकी अंत्येष्टि स्वर्ग के पुष्पों से हुई, ऐसी मान्यता है। इन कथाओं के साथ साथ एक और कथा है जो उन भक्तों के जीवन से जुड़ी है जो बाहर से साधारण दिखते हैं, पर उनका हृदय हनुमान जी के प्रेम से भरा होता है। ऐसे ही एक भक्त थे, बंसी। बंसी एक भंगी जाति में जन्मा था जिसे समाज ने अछूत मान रखा था। वह नगर के बाहर झोपड़ी में रहता था और सफाई का काम करता था। लोग उसे छूना भी पसंद नहीं करते थे। उसके पास न कोई ज्ञान था न कोई संपत्ति, पर बंसी के हृदय में हनुमान जी के लिए अपार प्रेम था। वह प्रतिदिन सुबह सुबह नदी पर स्नान करने जाता और फिर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करता। उसे हनुमान चालीसा के शब्द तो याद थे, पर उनका अर्थ नहीं पता था। फिर भी वह इतने प्रेम से पढ़ता कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। एक दिन नगर के एक कट्टर पंडित ने उसे देख लिया। वह पंडित बड़ा अभिमानी था। उसने बंसी को पीपल के नीचे बैठे देखा तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह दौड़कर उसके पास गया और चिल्लाया, अरे अछूत, तू यहां कैसे बैठ सकता है? यह पवित्र स्थान है, तूने इसे अपवित्र कर दिया। चले जा यहां से, नहीं तो बहुत बुरा होगा। बंसी ने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, मैं कोई अपवित्र नहीं कर रहा, मैं तो केवल हनुमान जी का नाम ले रहा हूं। क्या हनुमान जी केवल पंडितों के हैं?
क्या वे केवल ऊंची जाति के लोगों के हैं? पंडित और अधिक क्रोधित हो गया। उसने बंसी को धक्का दे दिया और कहा, चुप कर मूर्ख, तू हनुमान जी का नाम लेने का अधिकारी नहीं है। तेरे जैसे लोगों के कारण ही समाज बिगड़ रहा है। बंसी वहां से चला गया, पर उसके मन में बहुत दुहक होना हुआ। उसने सोचा, क्या सच में मैं हनुमान जी का नाम लेने के योग्य नहीं हूं? क्या मैं इतना पापी हूं? उस रात वह बहुत देर तक रोता रहा। अंत में उसने अपने हृदय से पुकारा, हे हनुमान जी, आप ही बताइए, क्या मैं आपका भक्त नहीं हूं? क्या मेरा प्रेम आपको स्वीकार नहीं है? मैं तो जात पात नहीं जानता, मैं तो केवल आपको जानता हूं। मुझे किसी ने नहीं अपनाया, आप ही मेरे आधार हैं, मुझे मत छोड़िए। उसकी यह पुकार इतनी तीव्र थी कि वह सीधे हनुमान जी के हृदय तक पहुंची। उसी क्षण उसकी झोपड़ी में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। बंसी ने देखा कि उसके सामने एक वानराकार दिव्य पुरुष खड़े हैं। उनका शरीर सुवर्ण सा दमक रहा था और उनके मुख पर अद्भुत कृपा थी। हनुमान जी ने कहा, बंसी, मैं तुम्हारी पुकार सुनकर आया हूं। तुम क्यों रोते हो? तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरे भक्त नहीं हो? देखो, मैं यहां हूं। मैं उन पंडितों के पास नहीं जाता जो अभिमान में चूर हैं। मैं तो उनके पास जाता हूं जिनके हृदय में प्रेम है। तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है वह मुझे बांध लेता है। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। बंसी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैं क्या कहूं? मैं तो मिट्टी का कीड़ा हूं। आपने मुझ पर ऐसी कृपा की, मैं कैसे चुकाऊं? हनुमान जी ने उसे गले से लगा लिया और कहा, बंसी, मुझे कुछ मत दो, बस यही प्रेम बनाए रखो। यही प्रेम मेरे लिए सबसे बड़ा चढ़ावा है। अब से तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखाएगा। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगले दिन वही पंडित उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि बंसी की झोपड़ी के चारों ओर एक अद्भुत तेज है। उसे आश्चर्य हुआ। वह झोपड़ी के पास गया और झांक कर देखा। उसने देखा कि बंसी ध्यान में बैठा है और उसके सिर पर एक दिव्य हाथ है, हनुमान जी का हाथ। पंडित चकित रह गया। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है? हनुमान जी इस अछूत के पास आए। उसी क्षण उसे आकाशवाणी सुनाई दी, मैं जाति नहीं देखता, मैं प्रेम देखता हूं। यह बंसी मुझे उस पंडित से कहीं अधिक प्रिय है जो वेदों का ज्ञान तो रखता है पर हृदय में अभिमान रखता है। जाओ और इस सत्य को जानो। पंडित को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह बंसी के पास गया, उसके पैरों पर गिरा और क्षमा मांगी। उसने कहा, भाई बंसी, मैं बहुत बड़ा मूर्ख था। मैंने तुम्हें नीचा समझा, पर हनुमान जी ने तुम्हें ऊंचा उठाया। कृपया मुझे क्षमा करो। बंसी ने उसे उठाया और गले लगाया। उसने कहा, पंडित जी, हनुमान जी के प्रेम में कोई ऊंच नीच नहीं होती। वे तो सबके हैं, आप भी उनके भक्त बने। उस दिन से उस नगर में जाति पाति के भेद मिटने लगे। लोग समझ गए कि भगवान के दरबार में तो केवल प्रेम की पूछ है, केवल भक्ति की पूछ है। बंसी की यह कथा सुनकर हमें यह शिक्षा मिलती है कि हनुमान जी किसी जाति, किसी वर्ण, किसी ऊंच नीच के बंधन में नहीं बंधे। वे तो उस हृदय की धड़कन सुनते हैं जो उनके नाम पर धड़कता है। वे तो उन आंसुओं को पहचानते हैं जो उनके प्रेम में बहते हैं। वे तो उस पुकार को सुनते हैं जो किसी मंदिर या मस्जिद से नहीं, बल्कि एक तड़पती हुई आत्मा के गहराई से निकलती है। ऐसी ही एक और कथा है, एक छोटे बालक की। उसका नाम था माधव। माधव के पिता बड़े धनी व्यापारी थे। उनके पास सब कुछ था, धन, यश, मान, प्रतिष्ठा, पर उनके पास समय नहीं था। वे हमेशा व्यापार में व्यस्त रहते। माधव की मां भी सामाजिक कार्यों में इतनी उलझी रहती कि उसे माधव के लिए समय ही नहीं मिलता। माधव अकेला रहता। उसके पास खिलौने थे, महंगे कपड़े थे, पर कोई उससे बात करने वाला नहीं था। वह बहुत अकेला था। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या आप मेरे साथ खेलोगे? पिता ने कहा, बेटा आज नहीं, बहुत काम है। उसने मां से पूछा, मां, क्या तुम मुझे कहानी सुनाओगी? मां ने कहा, बेटा आज नहीं, आज मुझे एक पार्टी में जाना है। माधव का दिल टूट गया। वह अकेला अपने कमरे में चला गया और बैठकर रोने लगा। उसके पास कोई नहीं था। अचानक उसे याद आया,
उसकी दादी उसे हनुमान जी की कहानियां सुनाया करती थीं। दादी अब इस दुनिया में नहीं थीं, पर उनकी बातें उसे याद थीं। उसने सोचा, दादी कहती थीं कि हनुमान जी बहुत दयालु हैं, वे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं उन्हें पुकारूं तो क्या वे मेरे पास आएंगे? उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, हे हनुमान जी, मैं बहुत अकेला हूं, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे मम्मी पापा के पास मेरे लिए समय नहीं है। क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? क्या आप मेरे साथ खेलोगे? उसकी यह सीधी सादी निष्कपट पुकार हनुमान जी तक पहुंच गई। उसी क्षण उसके कमरे में एक शीतल लहर बही। माधव ने आंखें खोलीं तो देखा कि उसके सामने एक विश्व सुंदर वानर के समान आकृति खड़ी है। वह हनुमान जी ही थे। वे अपने बाल रूप में प्रकट हुए थे, एक चंचल, मस्त, प्यारा बालक। उनके हाथ में एक छोटी गदा थी और वे मुस्कुरा रहे थे। माधव चकित रह गया। उसने पूछा, क्या तुम हनुमान जी हो? हनुमान जी ने कहा, हां बेटा, मैं हनुमान हूं। तूने मुझे पुकारा, इसीलिए मैं आ गया। माधव खुशी से उछल पड़ा। उसने हनुमान जी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ खेलो। और फिर क्या था, वे दोनों सारी रात खेलते रहे। हनुमान जी ने उसे तरह तरह की कहानियां सुनाई, उसे गोद में उठाया, उसे हंसाया। माधव भूल ही गया कि वह अकेला था। सुबह होते होते हनुमान जी ने कहा, माधव, अब मैं जाता हूं, पर याद रखना, जब भी तुम अकेला महसूस करो, बस मुझे पुकार लेना, मैं आ जाऊंगा। माधव ने कहा, हनुमान जी, क्या तुम रोज आओगे? हनुमान जी ने सिर हिलाया और अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद माधव फिर कभी अकेला नहीं रहा। वह जान गया था कि उसका एक दोस्त है जो सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और सबसे प्यारा है। वह रोज रात को सोने से पहले हनुमान जी से बातें करता, उन्हें अपने दिन की कहानी सुनाता। कई बार हनुमान जी साक्षात उसके पास आते, कई बार वे उसे सपने में दिखते। माधव का जीवन आनंद से भर गया। उसके माता पिता ने देखा कि माधव अब उदास नहीं रहता, वह हमेशा प्रसन्न रहता है। उन्होंने पूछा तो माधव ने बता दिया, मुझे हनुमान जी मिल गए हैं, वे मेरे दोस्त हैं। पहले तो वे हंसे, पर जब उन्होंने माधव के जीवन में आए इस आमूल परिवर्तन को देखा तो वे भी हनुमान जी की महिमा को समझने लगे। धीरे धीरे वे भी उनके भक्त बन गए। माधव बड़ा होकर एक महान भक्त बना। उसने जीवन भर हनुमान जी की सेवा की और लोगों को यही सिखाया, हनुमान जी सिर्फ बड़ों के नहीं, बच्चों के भी हैं। वे सिर्फ विद्वानों के नहीं, अनपढ़ों के भी हैं। वे सिर्फ अमीरों के नहीं, गरीबों के भी हैं। वे सबके हैं, बस पुकार सच्ची होनी चाहिए। इन कथाओं में एक समान सूत्र है, सच्ची पुकार। दीनदास ने पुकारा, वे आए। गंगा ने पुकारा, वे आए। बंसी ने पुकारा, वे आए। माधव ने पुकारा, वे आए। किसी ने मंत्र नहीं पढ़े, किसी ने तंत्र नहीं साधे, किसी ने हवन नहीं किए। उन्होंने केवल अपने हृदय की पीड़ा, अपने हृदय का प्रेम हनुमान जी को समर्पित कर दिया और हनुमान जी दौड़े चले आए। यही है हनुमान जी की भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य। यही है उनके भक्त वत्सल स्वरूप की सबसे बड़ी विशेषता। वे किसी के बहाने, किसी के ढोंग, किसी के दिखावे में नहीं आते। वे तो उस सच्चाई में आते हैं जो किसी के हृदय के सबसे गहरे कोने में छिपी होती है। जब मनुष्य अपना सब कुछ खोकर, अपने अहंकार को त्याग कर, अपनी दीनता समेत हनुमान जी के सामने आ जाता है, तब वे उसे कभी निराश नहीं करते। एक और कथा है जो बहुत प्रचलित है, एक साधु की कथा। वह साधु बहुत बड़ा तपस्वी था। उसने वर्षों तक घोर तपस्या की थी। उसकी योग शक्तियां अपार थीं। वह आकाश में उड़ सकता था, पाताल में जा सकता था, इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था। लेकिन उसके मन में एक बात थी, उसे हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए थे। उसने अनेक स्थानों पर जाकर तपस्या की, अनेक मंत्रों का जाप किया, अनेक व्रत रखे, पर हनुमान जी ने दर्शन नहीं दिए। वह बहुत निराश था। एक दिन वह दीनदास के आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि साधारण से साधारण लोग, जिनके पास न तप है, न योग है, न शक्तियां हैं, वे हनुमान जी की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। वे आनंद में हैं। उस साधु ने आश्रम के एक वृद्ध भक्त से पूछा, भाई,
मैं वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, पर हनुमान जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए। ये साधारण लोग जिनके पास कुछ नहीं है, वे कैसे उनकी कृपा पा रहे हैं? उस वृद्ध ने कहा, महाराज, हनुमान जी को तपस्या नहीं चाहिए, योग नहीं चाहिए, शक्तियां नहीं चाहिए, उन्हें तो प्रेम चाहिए। आपके पास सब कुछ है, पर शायद प्रेम की कमी है। आप उनसे मांगते हैं, पर प्रेम से नहीं मांगते। आप उन्हें पाने की कोशिश करते हैं, पर उनमें खोने की कोशिश नहीं करते। पहले अपना सारा अहंकार, अपनी सारी शक्तियां, अपना सारा तप उनके चरणों में रख दीजिए, फिर देखिए वे स्वयं दौड़े चले आएंगे। उस साधु को बात समझ में आ गई। उसने उसी आश्रम में बैठकर ध्यान किया। उसने अपनी सारी शक्तियों का अभिमान त्याग दिया। वह एक साधारण भक्त की तरह बिल्कुल दीनहीन होकर हनुमान जी से प्रेम से बोला, हे प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। न तप चाहिए, न योग चाहिए, न शक्तियां चाहिए। अब तो केवल आप चाहिए। आप मुझे अपना बना लो। और फिर वह चमत्कार हुआ। उस साधु को हनुमान जी के दर्शन हुए। वे साक्षात उसके सामने प्रकट हुए और बोले, साधु, अब तुम मेरे हो गए। पहले तुम अपने तप और अपनी शक्तियों के कारण मुझसे दूर थे। अब जब तुम दीन हो गए तो मैं तुम्हारे पास आ गया। साधु की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, अब लोगों को यही सिखाओ कि मुझे पाने के लिए किसी तप की, किसी योग की, किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। केवल सच्चे प्रेम की, सच्चे हृदय की आवश्यकता है। मैं तो सदा उनके साथ हूं जो मुझे सच्चे मन से पुकारते हैं। यह कथा आज भी उस आश्रम में सुनाई जाती है। लोग इसे सुनकर समझते हैं कि हनुमान जी कितने सुलभ हैं, कितने दयालु हैं। वे किसी के पहुंच से बाहर नहीं हैं। वे तो हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध हैं जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है। तो हे श्रोताओं, आप सब भी इस सत्य को समझिए। चाहे आप कितने ही बड़े संकट में हों, चाहे कितने ही गहरे अंधकार में हों, चाहे आपको लगता हो कि आपका कोई नहीं है, आप अकेले हैं, ऐसा मत सोचिए। आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ हैं, आपके भीतर हैं, आपके हर सांस में हैं वे परम दयालु, भक्त वत्सल भगवान हनुमान। बस एक बार उन्हें सच्चे मन से पुकारिए। उन्हें अपने हृदय की सारी पीड़ा, सारी व्यथा, सारी निराशा सुना दीजिए। उनके सामने रो दीजिए। उनसे कुछ मत मांगिए, बस उन्हें अपना दुख सुना दीजिए। और देखिए वे कैसे आपके पास दौड़े चले आते हैं। वे कैसे आपके सिर पर अपना हाथ रखकर कहते हैं, डर मत बेटा, मैं हूं। यही है उनकी कृपा, यही है उनकी महिमा, यही है उनका वरदान। दीनदास की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह कथा तो अनंत है, जैसे हनुमान जी की कृपा अनंत है, अनंत है। जब जब कोई भक्त उन्हें पुकारेगा, यह कथा नए सिरे से लिखी जाएगी। जब जब कोई संकट में घिरकर हनुमान जी का नाम लेगा, यह कथा फिर से जीवित हो जाएगी। आज भी उस आश्रम में, जिसे दीनदास की टेक कहा जाता है, लोग आते हैं और हनुमान जी की कृपा का अनुभव करते हैं। आज भी वहां वही शांति है, वही पवित्रता है, वही दिव्य उपस्थिति है। आज भी वहां के वृक्ष हनुमान जी के नाम की गूंज से गुंजायमान है। आज भी वहां की हवा में उनका स्पर्श है। एक बार एक अंग्रेज अधिकारी जो भारत में तैनात था, उस आश्रम में घूमने आया। वह बड़ा नास्तिक था। उसे भगवान में, धर्म में, आस्था में कोई विश्वास नहीं था। वह केवल कौतूहलवश वहां आया था। उसने आश्रम के एक साधु से पूछा, यहां क्या विशेष है? लोग यहां क्यों आते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, यहां कुछ विशेष नहीं है। यहां तो केवल हनुमान जी हैं, और वे यहां इसलिए हैं क्योंकि यहां के लोग उनसे प्रेम करते हैं। अधिकारी हंसा और बोला, प्रेम? क्या प्रेम से कोई भगवान मिल जाता है? यह तो अंधविश्वास है। साधु ने कहा, साहब, क्या आपने कभी किसी से सच्चा प्रेम किया है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह व्यक्ति आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? यही बात हनुमान जी के साथ है। जब आप उनसे सच्चा प्रेम करते हैं तो वे आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और जब वे सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो उनका मिलना स्वाभाविक है। अधिकारी को यह बात अटपटी लगी। उसने सोचा, यह साधु पागल है। वह वहां से चला गया। पर उस रात
जब वह अपने बंगले में सो रहा था, उसने एक सपना देखा। उसने देखा कि एक विशाल तेजस्वी वानराकार पुरुष उसके पास आए और बोले, तुम मुझे नहीं मानते, यह तुम्हारी समस्या नहीं है, मैं तो हूं, चाहे तुम मानो या न मानो, मैं हूं, और मैं उन सबके साथ हूं जो मुझे पुकारते हैं। एक दिन तुम भी पुकारोगे और उस दिन मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अधिकारी चौंक कर उठ बैठा। उसने चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था, पर उसे लगा मानो कमरे में कोई और भी है, एक अदृश्य उपस्थिति। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, यह क्या था? क्या यह मेरा भ्रम था या सच में कुछ है? कुछ दिनों बाद एक बड़ी दुर्घटना हो गई। अधिकारी एक पहाड़ी इलाके में घूमने गया था। अचानक भयंकर तूफान आया और उसका पैर फिसल गया। वह गहरी खाई में गिरने लगा। उस क्षण जब मृत्यु उसके सामने खड़ी थी, उसके मुंह से अनायास ही निकल गया, हे हनुमान, बचाओ। उसी क्षण उसे लगा कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया है। वह एक पेड़ की शाखा पर लटक गया और बच गया। जब वह सुरक्षित स्थान पर पहुंचा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे वह सपना याद आ गया। उसे वह आवाज याद आ गई, एक दिन तुम भी पुकारोगे। वह सीधा उस आश्रम में गया, उस साधु के पास। उसने साधु के चरण पकड़ लिए और कहा, बाबा, मैंने उन्हें पुकारा और उन्होंने मुझे बचा लिया। अब मुझे विश्वास हो गया, वे सच में हैं। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, साहब, अब आप समझ गए, हनुमान जी किसी के मानने या न मानने पर निर्भर नहीं हैं। वे तो सदा हैं। वे तो उसी प्रकार हैं जैसे सूर्य है। चाहे आप उसे माने या न माने, वह प्रतिदिन उगता है। बस जब आप उसे देखते हैं तो आपको उसका प्रकाश मिलता है। वैसे ही जब आप हनुमान जी को पुकारते हैं तो आपको उनकी कृपा मिलती है। वह अंग्रेज अधिकारी हनुमान जी का परम भक्त बन गया। उसने अपनी शेष जीवन भारत में ही बिताया और हनुमान जी की महिमा का प्रचार किया। उसकी कथा आज भी प्रेरणा देती है कि हनुमान जी की कृपा किसी जयपीरीराम, किसी देश, किसी धर्म की सीमा में नहीं बंधी। वह तो हर उस प्राणी के लिए है जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। तो देखा आपने कैसे कैसे लोगों ने हनुमान जी को पुकारा और कैसे कैसे वे उनके पास आए। दीनदास, गंगा, बंसी, माधव, वह साधु, वह अंग्रेज अधिकारी। सबकी पुकार अलग थी, सबके दुख अलग थे, सबकी भाषा अलग थी, पर हनुमान जी सबके लिए एक समान थे। उसी प्रेम से भरे, उसी करुणा से भरे, उसी शक्ति से भरे। और आज इस क्षण यह कथा सुन रहे आप भी, यदि आपके मन में कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई अकेलापन है, तो जान लीजिए कि आप भी उन्हें पुकार सकते हैं। आप भी उनके उसी प्रेम के अधिकारी हैं जिसके अधिकारी दीनदास थे, गंगा थी, बंसी था। उनके दरबार में कोई भेद नहीं। उनके हृदय में सबके लिए समान स्थान है। तो आइए अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करें, अपने हृदय की सारी पीड़ा, सारी व्यथा, सारी निराशा को एकत्र करें और फिर अपने हृदय की गहराई से बस एक बार पुकारें, हे हनुमान, हे संकट मोचन, हे पवन पुत्र, हे रामदूत, मैं आपको पुकारता हूं, मेरी सुनो, मेरी रक्षा करो, मुझे अपना बना लो। विश्वास रखिए, वे सुन रहे हैं। वे इसी क्षण आपके पास आ रहे हैं। वे इसी क्षण अपना करुणामय हाथ आपके सिर पर रख रहे हैं। वे इसी क्षण कह रहे हैं, डर मत बेटा, मैं हूं। और जब वे कहते हैं तो सच में होता है। उनके होते हुए कोई भय नहीं, उनके होते हुए कोई दुख नहीं, उनके होते हुए कोई अकेलापन नहीं। वे ही सब कुछ हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली, नासय रोग हरै सब पीरा।